बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टीच चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर हुआ था आईसीटी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, तो उससे संबंधित मैं आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेकर आया हूँ और जिन बच्चों का पेपर हुआ था उसके संबंधित मैं आपके आंसर की भी लेकर आया हूँ। तो ये अगर आप किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र हो तो आपके लिए भी ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो जो पहला सेक्शन होता था उसके अंदर सारे के सारे एमसीक्यूज आएंगे और जो दूसरा सेक्शन होगा उसके अंदर अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एमसीक्यूज को, फिर अपन बात करेंगे अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर के ऊपर। तो सबसे पहला प्रश्न था वो क्या था, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आपको टैली, क्रोम, माउस और एमएस ऑफिस ये ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा भी ऑप्शन है जो सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हम सब जानते हैं टैली हो गया, क्रोम हो गया और एमएस ऑफिस हो गया, सभी सॉफ्टवेयर हैं, जबकि माउस क्या नहीं है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी होती थी उसके अंदर कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया था। तो पहली पीढ़ी के अंदर कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, 3 नंबर प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर जूम डे कब मनाया जाता है। तो हम सब जानते हैं कंप्यूटर जो जूम डे है वो कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होते हैं। तो किस में कंप्यूटर के कौन से में होते हैं, डेटा पथ के अंदर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर द होगा। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म ऑफ एक्सेल सीट। तो इनमें से जो शब्द है वो एक्सेल का टर्म नहीं है। तो हम सब जानते हैं जो सेल हो गया, कॉलम हो गया, ये सभी एक्सेल के जो टर्म होती हैं, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं होता, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट होता है वो एमएस वर्ड का क्या होता है, एक टर्म होता है, एक शब्दावली होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पूछा गया है एमएस एक्सेल का कौन सा होगा, तो सेल, कॉलम वगैरह आपको दिखे तो एमएस एक्सेल का बता देना और डॉक्यूमेंट दिखाए तो एमएस वर्ड का बता देना। चलो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज MP3। तो MP3 क्या है, तो MP3 क्या होता है, एक प्रकार का साउंड का फॉर्मेट होता है। आपने सुना होगा MP3 में अब मैंने इस म्यूजिक को डाउनलोड किया है। और MP4 होता है वो किसका होता है, वीडियो का फॉर्मेट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते अपन 7 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग सॉफ्टवेयर को स्टोरेज करने के लिए किया जाता है जो नहीं करता है अपडेट चाहिए। मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रोम का। अब बढ़ते 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सर्वर वेब सर्वर के प्रदर्शन और हमले से विश्वसनीयता लाभों का सुरक्षा करता है। तो इनमें से कौन सा वेब सर्वर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी होगा, रिवर्स प्रॉक्सी। अब बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। एक कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो कनेक्टेड क्लाउड को सर्वर की स्टोरेज क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। तो कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कनेक्टेड जो क्लाउड होता है उसको स्टोरेज क्षमता तक करके रखता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या हो, फाइल सर्वर। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर फाइलें रखी होती हैं, वो उसका जो सर्वर होता है वो इसमें मददगार सिद्ध होता है। अब बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। वर्क बुक इज इन ए कंप्यूटर एप्लीकेशन इज बेसिकली रिलेटेड तो कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित होती है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा किसका होगा, एमएस एक्सेल। तो जितनी भी जो सीट बनती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर कार्य पुस्तिका से संबंधित, वो किस में होती है, एमएस एक्सेल में होती है। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह बस करने में सक्षम है। तो कोई भी व्यक्ति को किस चीज़ के बारे में ज्ञान होना चाहिए, किसके बारे में होना चाहिए, आवश्यक आधारित एप्लीकेशन चलाने में। मतलब वो कंप्यूटर से आधारित सभी एप्लीकेशन को चला सकता है, तो वो कंप्यूटर के ऊपर क्या, उसको कंप्यूटर का ज्ञान है। आप बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हार्ड डिस्क इज ए कंप्यूटर, हार्ड डिस्क इन ए कंप्यूटर इज। तो हार्ड डिस्क कंप्यूटर में क्या होती है, तो एक प्रकार का क्या होता है, ये होती है अस्थायी चुंबकीय भंडारण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते 13 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, विंडोज 7। तो विंडोज 7 क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है।
बल्कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब विंडोज होती हैं वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्लाउड स्टोरेज क्या है? तो विंडोज में साउंड का एक्सटेंशन कौन सा होता है? तो जो विंडोज होती है उसके अंदर साउंड का एक्सटेंशन होता है डॉट वेव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 14 नंबर का वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए एमएस वर्ड की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो जो मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए एमएस वर्ड की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? इसमें से 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शिफ्ट प्लस एंटर होगा। अब बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। फोर्टन क्या है? तो फोर्टन एक प्रकार का क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वो एक उच्च स्तरीय की लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अब बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंटरनल कमांड नंबर इज? तो इंटरनल कमांड नंबर क्या होते हैं? तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सी डी। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी? तो लैंग्वेज सूचना की भाषा होनी चाहिए, तो कैसे होनी चाहिए? समझने में योग्य होनी चाहिए, सुबोध व साफ भी होनी चाहिए और सरल भी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर द होगा। अब बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। मास्टर फाइलों के नष्ट हो जाने पर उन्हें पुनः प्राप्त किया जाता है, तो किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? हम सब जानते हैं कोई भी चीज का अपन बैकअप लेकर उस चीज को पुनः प्राप्त कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर और अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो उपेक्षाकृत छोटी जगह तक सीमित होता है क्या कहलाता है? तो 20 नंबर प्रश्न है, उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कनेक्शन जैसे टीसीपी आईसीपी त्रुटियों को पहचानने की समस्या कमांड का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इस प्रकार की त्रुटियां पहचानने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? पिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं, तो कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं उसको अपन क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हार्डवेयर, और जो दिखाई नहीं देते हैं वो कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। अब बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न की तरफ। वह स्थान जो प्रसंस्करण होता है, तो इनमें से कौन सा होता है? 23 नंबर का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सीपीयू होगा। अब बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रोसेसर इज फिक्स्ड ऑन द? तो प्रोसेसर कहां पर लगा होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हम सब जानते हैं मदरबोर्ड के अंदर ही प्रोसेसर को लगाया जाता है। अब बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हम रंगीन प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं, तो हम किस प्रकार का उपयोग करके रंगीन प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं? जो देखो ये जो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो ये सभी प्रिंटर के ही उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर का वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर द होगा। अब बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस है, तो किस प्रकार का यूएसबी कौन से टाइप का स्टोरेज डिवाइस है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सेकेंडरी डिवाइस है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का जो सही आंसर है वो किसके द्वारा किया गया था? वी.ए. शिवा अवधरिया आया दुर्वाय। तो ये जो ईमेल के जो इन्वेंटर थे उनका सही का नाम तो रे टॉमलिंसे था, लेकिन भारत के अंदर जो इन्वेंटर वो किसको कहा जाता है? वी.ए. शिवा अय्यादुराय का। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वरना अगर सही आए तो ऑप्शन नंबर, अगर रे टॉमलिंसे का नाम होगा तो आपको उसका नाम जो लिखना है, ठीक है, वरना ये आएगा सही। अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अबेकस का निर्माण कहाँ हुआ था? तो अबेगस का जो निर्माण है, अबेगस एक कंप्यूटर का कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है, उसका निर्माण कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सॉफ्ट कॉपी का अर्थ होता है, तो जो सॉफ्ट कॉपी होती है हम कंप्यूटर में कहते हैं सॉफ्ट कॉपी निकाल के दो, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। स्क्रीन का जो आउटपुट होता है उसको ही अपन सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, मतलब आपने कोई भी चीज़ को कंप्यूटर में बना ली, कोई एक्सेल सीट, और वो सॉफ्ट कॉपी होती है, फिर आपने उसको एडिट वगैरह किया तो वो कंप्यूटर से प्रिंट आउट लेकर निकालते हैं, वो हार्ड कॉपी हो जाती है। अब बढ़ते अपन 30 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? वो है विंडोज। बाकी जो एमएक्स डोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इनमें अपन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हैं।
अब बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें से बेमेल कौन सा है, मतलब कौन सा ओड है इनमें से। अब 31 नंबर का जो सही आंसर वो क्या होगा, माउस होगा, क्योंकि स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड है, ये क्या एग्जांपल है, आउटपुट के एग्जांपल है। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, तो सॉफ्ट कॉपी क्या किसको कहलाते हैं, स्क्रीन आउटपुट को कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है एक प्रकार से, तो हम सब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक प्रकार का क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की तरफ। सीपीयू बॉक्स में पावर सप्लाई कौन करता है, तो सीपीयू में सबसे पहले जो पावर सप्लाई होती है वो किसके द्वारा की जाती है, एसएमपीएस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इंटर फंक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर के बारे में बताता है, तो इस क्वेश्चन का जो 35 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उसको क्या कहते हैं अपन, प्रोग्राम कहते हैं। अब बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित होती है, तो कंप्यूटर की जो द्वितीय पीढ़ी है वो किस पे आधारित होती है, ट्रांजिस्टर पर आधारित होती है। अब बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बाइनरी कोड डेसिमल का उपयोग कौन करता है, तो बाइनरी कोड डेसिमल किसके अंदर होते हैं, तो 37 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या होगा, 8 बिट के अंदर। अब बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य हेतु किया जाता है, तो किस कार्य हेतु किया जाता है, मतलब पुस्तकालय के में भी उपयोग किया जा सकता है, अपन शिक्षा के अंदर भी यूज कर रहे हैं, और जो स्पेशल एजुकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या ऑप्शन नंबर द होगा। अब बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे ग्राफ में पांचवें ग्राफ को ले जाने के बाद इफिसिटिंग तरीका कौन सा है, तो इफिसिटिंग का तरीका, इफेक्टिव तरीका कौन सा होता है इसमें से, जो 39 नंबर क्वेश्चन है वो क्या होगा, कट एंड पेस्ट। मान लो आपने किसी चीज को कट किया और फिर कहीं और जहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो डायरेक्ट अपन किसी भी चीज को ले जा सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। अब बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सा है इनमें से, तो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सा है, माउस और कीबोर्ड। सबसे ज्यादा यूज किसमें इनपुट डिवाइस को यूज किया जाता है, माउस और कीबोर्ड को। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 40 नंबर का। अब बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अस्पताल द्वारा वेब आधारित सूचना प्रणाली जिसमें अन्य विभाग के चिकित्सक रोगी की रिपोर्ट अवलोकन कर दवा लिख सके, यह प्रणाली का उदाहरण, तो किस प्रकार की प्रणाली का उदाहरण है, सीआरएम प्रणाली का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट से जुड़ा हुआ हर कंप्यूटर एक अद्वितीय 4 स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा आईपी एड्रेस। मतलब कोई भी कंप्यूटर होगा, मोबाइल होगा, उसका जैसे अपना आधार कार्ड होता है वैसे ही कंप्यूटर के अंदर आईपी एड्रेस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बात करते हैं अपन 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ सब स्क्रिप्ट, तो सब स्क्रिप्ट का कौन से एग्जाम्पल होते हैं, तो देखो सब स्क्रिप्ट कंप्यूटर के जो एमएस वर्ड होता है उसके अंदर जो कोई भी कंप्यूटर की फाइल होती है उसके अंदर अपन ऐसे देखा होगा आपने, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। केमिस्ट्री के अंदर जैसे अपन H2O लिख रहे हैं, तो एमएस वर्ड के अंदर जो 2 को नीचे लेकर जाया जाता है उसे सब स्क्रिप्ट बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सीजीआई क्या है, आपने मूवी वगैरह देखते होंगे उसके अंदर कहा जाता है कि बहुत ज्यादा इसके अंदर एनिमेशन का यूज किया गया है, सीजीआई का यूज किया गया है। तो वास्तविकता में सीजीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो क्या होती है, कॉमन गेटवे इंटरफेस, मतलब कोई भी चीज को चेंज कर देना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 44 नंबर का सी ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न की तरफ। ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की विषय वस्तु का वर्णन करती है, तो किस प्रकार की विषय वस्तु का वर्णन करती है। 45 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सब्जेक्ट के बारे में बात आती है। अब बढ़ते 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सर्वर रिजिस्ट डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम कंप्यूटर, तो सर्वर इंटरनेट से सीधी पहुंच को एक्सेस रोकता है, तो किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो 46 नंबर प्रश्न है उसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोक्सी के द्वारा। अब बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डाटा का उदाहरण है, तो डाटा का इनमें से क्या उदाहरण है, तो सही आंसर क्या होगा, रोल नंबर भी होता है, अकाउंट नंबर, विद्यार्थी का नाम, ये सभी क्या होता है, एक प्रकार का डाटा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर द होगा 47 नंबर का। अब बढ़ते हैं अपन 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ ईडीपी, तो ईडीपी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होती है, 48 नंबर प्रश्न है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग।
आप पढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भविष्य में कौन सा कंप्यूटर बनाया गया जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर की प्रतिकृति सिद्ध होता है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। मतलब इसमें यही पूछा गया है कि जो कंप्यूटर के जनक किसे कहा गया है, तो किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आप पढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आईसी भी बोला जाता है, उसका विकास का किसके द्वारा किया गया था? तो 50 नंबर वो किसके द्वारा किया जाता? जेएससी किल्वी के द्वारा किया गया था। तो आप पढ़ते हैं अपन पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है जिसमें आपको करने होते हैं 10 में से प्रश्न, तो वो देखते हैं अपन। हाउ मैनी कैन व्यू कंप्यूटर डिटेल, तो आप अपने कंप्यूटर का विवरण कैसे देख सकते हैं? 2 नंबर प्रश्न, ये सभी पढ़ के चले जाना, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। स्वचालित पृष्ठ क्रमांकन के हेडर में स्वचालित पेज नंबरिंग कैसे जोड़ सकते हैं? किस वर्कशीट का नाम कैसे बदला जा सकता है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ई कॉमर्स के क्या फायदे होते हैं आपको ये बताना है। डॉक्यूमेंट आप पढ़ते हैं 5 नंबर, डॉक्यूमेंट का यूज करके इंटर की, डॉक्यूमेंट का प्रयोग करके इंटर की का क्या उपयोगिता होती है ये बताना है। और इंसर्ट मोड में ओवरराइट मोड में क्या अंतर होता है? तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपको करने होते हैं। धन्यवाद।